बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअर्बअ लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअर्बअ, औरत से 4 वजहों से निकाह किया जाता है। यानी औरत से जो निकाह किया जाता है, निकाह के अंदर बुनियादी तौर पर लोगों के पेश नज़र 4 बातें हुआ करती हैं। इन 4 वजहों से औरत से निकाह किया जाता है। पहली वजह लिमालिहा, औरत के माल की वजह से, यानी कोई औरत मालदार है, हम उससे निकाह कर लेंगे तो उसके माल के मालिक भी हो जाएंगे और उसका माल हमारी मिल्कियत में भी आ जाएगा। इस तरीके से उसके माल की ख्वाहिश में, उसके माल की लालच की वजह से औरत से निकाह करते हैं। दूसरी वजह वली हसबिहा, औरत के हसब की वजह से, औरत का आला ख़ानदान है, शरीफ घराने की औरत है, उसके ख़ानदान के लोग शरीफ हैं, हसब नसब वाले हैं, इस बुनियाद पर भी निकाह किया जाता है। तो इस चीज़ को भी पेश नज़र रखा जाता है निकाह के अंदर। तीसरी चीज़ है लिजमालिहा, औरत की खूबसूरती, हुस्न जमाल। औरत अगर हुस्न जमाल वाली है तो उसको सामने रख कर निकाह किया जाता है। और चौथी चीज़ है वलिदीनिहा, औरत की दीनदारी की वजह से, यानी औरत दीनदार है, नेक है, सलाह तक़वा वाली है और सौम सलात की पाबंद है, रोज़े नमाज की पाबंद है। तो इन 4 चीज़ों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। मतलब ये है कि लोग इन चीज़ों में से औरत को देखकर, इन चीज़ों की बुनियाद पर औरत से निकाह करते हैं। अब किसी औरत के अंदर आदमी देखते हैं कि उसके पास माल है, मालदार होने की बुनियाद पर उससे निकाह करते हैं। किसी औरत से उसके हसब नसब की बुनियाद पर कि वो आला ख़ानदान की, इस वजह से उससे निकाह किया जाता है। किसी औरत से निकाह करते हैं तो उसकी खूबसूरती पेश नज़र होती है कि औरत बड़ी हसीन व जमील है, खूबसूरत है, इस वजह से उससे निकाह किया जाता है। किसी औरत से निकाह करते हैं इस वजह से कि वो दीनदार है, नेक है, सलाह तक़वा वाली है, अच्छे चाल चलन की है। तो ये अलग अलग मक़ासिद हैं। अब जो है ये 4 जो चीज़ें आपने इरशाद फरमाई हैं, माल, हसब, जमाल और दीन, ये चारों अगरचे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी औरत के अंदर एक चीज़ पाई जाए दूसरी चीज़ न पाई जाए, ऐसा नहीं है। ये भी मुमकिन है कि किसी औरत के अंदर इन चारों में से कोई एक चीज़ पाई जाए, इनमें से कोई 2 चीज़ पाई जाए, किसी औरत के अंदर इनमें से 3 चीज़ें पाई जाए और किसी औरत के अंदर इनमें से 4 चीज़ें भी पाई जाएं, ये भी मुमकिन है। आपने इरशाद फरमाया फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, तुम दीन वाली के ज़रिए कामयाबी हासिल करो। यानी जब तुमको निकाह करना हो तो तुम औरत की दीनदारी को पेश नज़र रखो, औरत की दीनदारी को बुनियाद बना करके निकाह करो। देखिए, इन चारों में अपने अपने तौर पर हर एक चीज़ अहमियत की हामिल है। मालदारी ये भी अहमियत की चीज़ है, क्योंकि माल दौलत का होना ये भी मोमिन के लिए ज़रूरी है। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल को खैर भी कहा है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। और अल्लाह के अता किए हुए माल को जायज़ तरीके से कमाना, जायज़ तरीके से ख़र्च करना, ये ईमान के एक जो है हिस्सा है। और मुसलमान के लिए चीज़ ज़रूरी है कि वो जायज़ मसारिफ़
के अंदर अपना माल खर्च करे। लेकिन कोई औरत ऐसी है जो मालदार है और उसके माल की लालच में आदमी उससे निकाह कर रहा है कि मैं उससे निकाह कर लूँ, वो मेरी बीवी हो जाएगी और उसका माल मेरे दस्तरस में आ जाएगा, मेरी मिल्कियत में आ जाएगा। इस चीज़ को बुनियाद बना करके निकाह करना ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि इसमें माल की लालच पाई गई। औरत से आप निकाह कर रहे हैं, निकाह एक इबादत है। औरत से निकाह उसके माल की वजह से, सिर्फ उसके माल की बुनियाद पर किया जाए, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। ये आदमी की हिर्स, माल की, दौलत की लालच पर दलालत करता है। तो सिर्फ माल को बुनियाद बनाकर औरत से निकाह करना, इसको दुरुस्त नहीं कहा जाएगा। दूसरी चीज़ है औरत का हसब नसब, आला ख़ानदान से होना, शरीफ नसब का होना, शरीफ घराने का होना। ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है और हर कोई चाहता है कि मेरा रिश्ता अच्छे घराने में हो और हमारे घर जो लड़की बहू बन कर के आए वो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हो, हसब नसब वाली हो, इज़्ज़तदार लोग हों। हर कोई ये चाहता है। कोई रजील पेशा लोगों को और इसी तरीके से कमतर घराने की लड़की को अपने घर में लाना पसंद नहीं करता। इसी तरीके से जलील कौमों के और इसी तरीके से रजील लोगों के घरों के अंदर लोग अपनी लड़कियों को देना पसंद नहीं करते। तो आला नसब और आला हसब का होना ये भी निकाह की एक बुनियाद हुआ करता है और इस बुनियाद पर भी निकाह किया जाता है कि फ़लाँ लड़की, फ़लाँ औरत जो है बड़े हसब वाली है, बड़े नसब वाली, इस बुनियाद पर भी निकाह किया जाता है। लेकिन सिर्फ इसी को बुनियाद बना करके निकाह किया जाए और दूसरी चीज़ें पेश नज़र न हो, ये भी मुनासिब नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपने इरशाद फरमाई वो है औरत का जमाल, हुस्न व जमाल। अब जाहिर सी बात है कि हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे घर जो मेरी बीवी बन कर के औरत आए वो हुस्न व जमाल वाली हो, खूबसूरत हो। और इस बुनियाद पर भी औरत से निकाह किया जाता है कि फ़लाँ औरत बड़ी खूबसूरत है, हुस्न व जमाल वाली है। और जो औरत खूबसूरत होती है, हुस्न व जमाल वाली होती है, तो उसके यहाँ निकाह के पैगाम भी लोग भेजते हैं। तो इस बुनियाद पर भी निकाह किया जाता है। लेकिन सिर्फ हुस्न व जमाल को बुनियाद बनाकर निकाह करना और दूसरी चीज़ों को न देखना, ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है। तो ये जो तीनों चीज़ें गुज़री, माल, हसब नसब और हुस्न व जमाल, ये तीनों चीज़ें इनफरादी तौर पर इनको बुनियाद बना करके निकाह करना ये मुनासिब नहीं है। चौथी चीज़ है दीनदारी। दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। फ़लाँ घर के लोग बड़े दीनदार हैं, नमाजी हैं और नेक हैं, सौम व सलात के पाबंद हैं और इसी तरीके से उनकी दीनदारी लोगों के अंदर भी मशहूर है और लोग भी उनको नेक समझते हैं, सलाह व तक़वा वाला समझते हैं। इस बुनियाद पर जो है औरत से निकाह किया जाता है। ये है जो चीज़ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन। इस बुनियाद को, इस चीज़ को बुनियाद बना करके तुम निकाह करो। तो हमारे पेश नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है वो ये है कि दीन वाली औरत के ज़रिए से तुम कामयाबी हासिल करो, यानी उसकी दीनदारी की बुनियाद पर उससे निकाह करो। अगर औरत दीनदार है तो उससे निकाह करो और अगर औरत के अंदर ये दूसरे औसाफ भी पाए जा रहे हैं, दीनदारी भी है, औरत खूबसूरत भी है, दीनदारी भी है, औरत हसब नसब वाली भी है, दीनदारी भी है, औरत जो है मालदार भी है, तो ये तो सोने पर सुहागा कहा जाएगा, इसको नूरुन अला नूर कहा जाएगा। ये तो और जो है इंसान की सादतमंदी कही जाएगी कि लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो दीनदारी होनी चाहिए कि औरत दीनदार हो। अगर औरत जो है हुस्न जमाल वाली है लेकिन दीनदार नहीं है, औरत हसब नसब वाली है लेकिन दीनदार नहीं है, औरत मालदार है लेकिन दीनदार नहीं है, तो फिर उसके ज़रिए से कामयाबी इंसान को दुनिया के अंदर भी नहीं हासिल हो सकती और आखिरत के अंदर भी उसका खसारा हो सकता है। इसलिए दीनदारी को बुनियाद बना करके निकाह को आपने निकाह की जो है तरगीब दी है
कि दीन वाली औरत के ज़रिए से तुम कामयाबी हासिल करो। अगर किसी औरत के पास माल नहीं है लेकिन दीनदार है, तो हम ये नहीं देखें कि उसके पास माल नहीं है, उसके पास जायदाद नहीं है, तो उससे कैसे निकाह किया जाए। नहीं, हम ये देखें कि उस औरत के अंदर दीनदारी मौजूद है, अगरचे उस औरत के पास माल नहीं है। क्योंकि माल तो ये ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये माल ख़त्म होने वाली चीज़ है, लेकिन उसकी दीनदारी ये बाकी रहने वाली चीज़ है। औरत अगर दीनदार रहेगी तो वो आपके बच्चों की तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम कर सकती है और ख़ानदान के अंदर दीन का माहौल कायम कर सकती है और नस्लों के अंदर दीन को ज़िंदा कर सकती है। लेकिन अगर औरत दीनदार नहीं है, अगरचे मालदार है, तो उसका माल तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन दीन का नुकसान हो जाएगा, औलाद जो है दीनदार नहीं रह पाएगी। इसी तरीके से औरत अगर दीनदार है, अगरचे उसके अंदर हुस्न व जमाल नहीं है, लेकिन वो दीनदार है, तो वो आपका ख्याल करेगी और शौहर की इताअत को अपने ऊपर लाजिम समझेगी। अल्लाह की इताअत के साथ वो आपके घर ख़ानदान के रिश्तेदारों के साथ भी उसने सलूक करे का मामला करेगी। लेकिन अगर औरत दीनदार नहीं है, अगरचे हुस्न व जमाल वाली है, तो उसका सारा हुस्न व जमाल रहकर ही क्या काम करेगा, जब वो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम न कर सके। औरत जो है खूबसूरत ही रहकर क्या करेगी, जब उसकी सीरत ही अच्छी न रहे और औरत के अंदर सारा हुस्न व जमाल ही मौजूद होकर क्या करेगा, जब उसके अंदर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा न हो और अपने शौहर की खिदमत का जज्बा न हो और अपने बाल बच्चों की तरबियत, उनकी परवरिश पर्दाख्त, उनकी बेहतरीन तालीम का जो है ख्याल न हो, तो फिर सारा जो है हुस्न जमाल ही रह करके क्या करेगा। इसलिए आपने फरमाया कि दीनदारी को बुनियाद बना करके तुम निकाह करो। फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीन वाली औरत के ज़रिए से तुम कामयाबी हासिल करो। तो ये 4 औसाफ जो आपने बयान किए हैं, इनमें बुनियादी तौर पर अहमियत का हामिल सबसे अजीम चीज़ क्या है, दीनदारी है। यानी दीनदारी को पेश नज़र रख करके तुम औरत से निकाह करो। और उसके साथ साथ औरत अगर खूबसूरत है, औरत हसन नसब वाली है, तो और अच्छी बात है। फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, तेरे हाथ खाक आलूद हों। ये बात जो है ताकीद के तौर पर कही जा रही है कि तुम इस बात की अहमियत को समझो। तरिबत यदाक यानी तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। ये बद्दुआया जुमला है, लेकिन बद्दुआ मुराद नहीं होती है। जैसे आवाम के अंदर बहुत सी इस्तिलाहात इस तरीके से हुआ करती हैं, इनको बातचीत के अंदर बोला जाता है, तो ये ताकीद इससे मकसूद है, इससे जो है बद्दुआ मकसूद नहीं है। मतलब ये है कि तुम इस बात की अहमियत को समझो और दीनदार औरत से निकाह को तरजीह दो। ये रिवायत जो है इसको इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है।